Hello friends, welcome back to my channel. Today in this video we will do some exercises on articles and preposition. In front of you can see one question with three options. One answer is correct and other two answers are wrong. So along with the correct answer I will tell you the other two why the other two answers are wrong. So first question is, he is dash honest man. With that we have three options, A and the. So let's see the first option, that is A. A हमेशा कॉन्सेंट साउंड के साथ लगता है, तो यहाँ पे लिखा है HONEST ऑनेस्ट. ऑनेस्ट में H साइलेंट होता है और हमारी आवाज़ मेन साउंड जो है O से आती है, तो दैट मीन्स A नहीं लगेगा यहाँ पे. फिर सेकेंड ऑप्शन है एन. एन हमेशा वॉवल साउंड्स के साथ लगता है, दैट इज AEIOU. तो यहाँ पे H साइलेंट है और उसके बाद O है, तो एन या इसका करेक्ट आंसर होगा. फिर देखते हैं द भी यहाँ लग सकता है, बट जब हम यहाँ पे द किसी स्पेसिफिक ऑनेस्ट पर्सन की बात कर रहे हो, यहाँ पे हम एक जनरल बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक ऑनेस्ट पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए द भी इसका रॉन्ग ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सॉ हिम डैश द स्टेशन. मैंने उसको स्टेशन पर देखा, यानी कि वो स्टेशन के अंदर था तो मैंने उसको वहाँ देखा. तो फर्स्ट ऑप्शन है एट. एट का मतलब होता है कि जब हम एट वहाँ यूज़ करते हैं जब किसी लोकेशन या किसी पॉइंट को बताना हो. दैट मीन्स लोकेशन है ना हमारे पास स्टेशन की, तो आई सॉ हिम एट द स्टेशन, यानी कि कोई पॉइंट भी है, पर्टिकुलर जगह भी है और वहाँ की लोकेशन भी है, तो एट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. सेकेंड है इन. इन हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इन तब यूज़ करेंगे जब हमें बहुत स्ट्रेसफुली यह बात बोलनी होगी कि आई सॉ हिम इन द स्टेशन, मैंने उसे स्टेशन में देखा या मैंने उसे स्टेशन में पाया. जब हमें बहुत चीज़ स्ट्रेसफुली ये बात बोलनी होती है तब हम इन का यूज़ करते हैं. थर्ड ऑप्शन है ऑन. ऑन तो बिल्कुल नहीं यूज़ होएगा, क्योंकि ऑन हमेशा किसी सरफेस के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कोई चीज़ रख देते हैं किसी सरफेस के ऊपर, तो हम कहेंगे आई हैव केप्ट द बुक ऑन द टेबल या आई हैव केप्ट द बुक ऑन द बेड. तो ऑन किसी सरफेस के लिए यूज़ होता है, तो ऑन तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ होएगा. थर्ड क्वेश्चन है, शी इज़ इंटरेस्टेड डैश म्यूज़िक. ऑप्शन है इन, ऑन, एट. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इन. यस, अगर हम इंटरेस्टेड के साथ इन लगाते हैं तो उसका मीनिंग ही हो जाता है दैट यू आर समथिंग लाइकिंग, यू आर सम हैविंग सम इंटरेस्ट. मतलब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है या आप कुछ लाइक कर रहे हो, तो इन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ऑन हम नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने बताया ना ऑन हमेशा किसी सरफेस के लिए यूज़ होएगा. शी इज़ इंटरेस्टेड ऑन म्यूज़िक तो नहीं होगा, तो ऑन इसका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा. फिर थर्ड है एट. एट भी हमेशा प्लेस, किसी इवेंट या पर्टिकुलर लोकेशन या पॉइंट के लिए यूज़ होता है, तो एट भी इसका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन है, देयर इज़ डैश एप्पल ऑन द टेबल. ऑप्शन है ए एंड द. तो एप्पल लगा है, ऑब्वियस सी बात है एन ही आएगा, क्योंकि एप्पल ए वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड के सामने एन आता है, तो एन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. बट ए देखते हैं कि ए क्यों नहीं आएगा. ए ऑब्वियसली कॉन्सेंट साउंड के साथ लगता है, तो ए यहाँ पे नहीं आएगा, तो ए इसका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा. फिर देखते हैं द यहाँ पे आ सकता है, बट ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक एप्पल. जब हम किसी स्पेसिफिक एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं जो लिसनर या फिर स्पीकर को पता है उस एप्पल के बारे में, तब हम उस कंडीशन में द यूज़ कर सकते हैं. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल एप्पल, सो वी विल पुट एन एप्पल विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है, ही जम्प्ड डैश द रिवर. ऑप्शंस हैं इनटू, ऑन, ऑन टू.
इनटू को देखते हैं। इनटू हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं। व्हेन वी आर मेकिंग मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इन एन एरिया, तो हम रिवर के अंदर जंप कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनटू इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड है ऑन। ऑन हमने बताया ना सरफेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो रिवर के अंदर जा रहे हैं तो रिवर के ऊपर तो नहीं रहेंगे, रिवर तो सॉलिड सरफेस नहीं है, तो ऑन इसका रॉन्ग ऑप्शन होगा। फिर है ऑन टू। ऑन टू हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम किसी सरफेस की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन टू द बेड, ऑन टू द टेबल। हम अगर ये कहें कि हम उस तरफ जा रहे हैं, उस सरफेस की तरफ जा रहे हैं, तब हम ऑन टू वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम रिवर के अंदर जा रहे हैं, दैट मीन इनसाइड द रिवर, तो वी कैन यूज़ इनटू, सो ऑन टू इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ही लिव्स डैश मुंबई। ओके, इन मैंने बताया ना, इट इज़ यूज़, यहाँ मुंबई है, बड़ी सिटी की बात हो रही है, तो इन हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। बड़ी सिटीज़ के लिए, कंट्रीज़ के लिए, बड़े लोकेशन के लिए हम इन यूज़ कर सकते हैं, तो इन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एट हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर एक लोकेशन हो, स्मॉल प्लेस हो, एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हो, तो एट इसका रॉन्ग ऑप्शन होगा। ऑन जैसा कि मैंने बताया किसी सरफेस के लिए यूज़ हो सकता है, तो ऑन भी इसका रॉन्ग ऑप्शन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही लिव्स इन मुंबई। नेक्स्ट है द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड। ऑप्शंस हैं ऑन, अंडर, इन। ऑन ऑप्शन होगा अगर बेड के ऊपर बैठी है, बेड के अगर ऊपर बैठी होगी तो ऑब्वियसली वो हाइड नहीं करी होगी, वो दिखाई देगी, तो ऑन नहीं होगा इसका ऑप्शन। अंडर में दैट मीन्स बीनीथ द बेड, यस, अगर नीचे बैठी है तो वो छुपी हुई है, तो अंडर इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। फिर नेक्स्ट है इन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बेड के इन बैठी है दैट मीन्स इट इज़ कवर्ड विथ ब्लैंकेट और सम बेडशीट, उससे ढकी हुई है, तो इन भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इज शी वेंट डैश ए वॉक। ऑप्शंस आर फॉर, ऑन, एट। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर, येस इट इज़ करेक्ट, वी वेंट फॉर ए वॉक, वो बहुत ही नेचुरल और ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ए वॉक। ऑन भी ग्रामेटिकली करेक्ट होगा बट वेरी लेस कॉमन, नॉर्मली हम भी यूज़ फॉर ए वॉक, फॉर एक्सरसाइज जैसे बोलते हैं, हम फॉर यूज़ कर सकते हैं। ऑन बहुत लेस कॉमन है। एट भी हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन या किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, मैंने बताया, यूज़ करते हैं, तो एट भी इसका रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो करेक्ट आंसर कैन बी शी वेंट फॉर ए वॉक। नेक्स्ट इज दिस इज डैश बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ऑप्शंस हैं ए एंड द। क्वेश्चन कह रहा है कि मैं उस बुक की बात कर रहा था जिसके बारे में बात हो रही है, तो ए नहीं आएगा क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में पहले से मेंशन किया जा चुका है। एन भी नहीं आएगा, एन वॉवल साउंड के सामने आता है, तो एन भी नहीं आएगा। द आएगा क्योंकि पहले से मेंशन है कि किसी एक पर्टिकुलर बुक के बारे में, स्पेसिफिक बुक के बारे में बात की जा रही है, तो द इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल। ऑप्शन है इन, एट, ऑन। पिक्चर कहाँ टंगी हुई है? वॉल के ऊपर टंगी है। हम कोई चीज़ वॉल के ऊपर टांगते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन द सरफेस, दैट इज मीन वॉल के सरफेस के ऊपर टंगी हुई है पिक्चर। इन नहीं आएगा क्योंकि दीवार के अंदर की बात नहीं हो रही है। एट भी नहीं आएगा क्योंकि कोई लोकेशन नहीं है दीवार, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर पिक्चर टंगी है, दैट मीन्स ऑन इज द करेक्ट आंसर।